तो दोस्तों पिछला जो 5 क्लास हमारा जा चुका है उसमें हमने क्या-क्या सीखा उसको पहले एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइंड करते हैं। फिर आज का क्लास में क्या बताने वाला हूँ वो देखेंगे और एंड में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे हमारा क्लास 1 जो है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सीसीटीवी कैमरा यानी सीसीटीवी कैमरे के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया था। क्लास 2 हमारा हुआ ऑल सीसीटीवी कैमरा कंपोनेंट्स। सीसीटीवी कैमरे के अंदर कितने तरह के कंपोनेंट्स यूज में आते हैं, कितने तरह के सामान मतलब लगते हैं, डीवीआर, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, मॉनिटर्स, कैमरा, डोम, वायर, ये सारा कुछ ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह। क्लास 3 में हमने देखा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जैसे डोम होता है, बुलेट होता है, पीटीजेड होता है, वाईफाई होता है, 360 होता है, तो कितने तरह के होते हैं वो सारा हमने किस में देखा, तीसरी क्लास। चौथा क्लास में हमने क्या देखा, डीवीआर और एनवीआर में डिफरेंस क्या है, डीवीआर, एनवीआर, एक्सवीआर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये तीनों, इसके पोर्ट्स क्या क्या होता है, वायरिंग किस तरह से की जाती है, दोनों में अंतर क्या है, क्यों डीवीआर से ज्यादा अच्छा एनवीआर है, ये सारी चीजों पे डिस्कस हुआ क्लास 4 में। और क्लास 5 में हमने डिस्कस किया दोस्तों सीसीटीवी कैमरा एसएमपीएस कंप्लीट डिटेल, यानी सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो पावर सप्लाई एसएमपीएस लगाया जाता है उसके बारे में कंप्लीटली हमने देखा कि कितने तरह के आते हैं, कितने वैरायटी के आते हैं, उसकी वायरिंग कैसे होती है और उसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्लास पसंद आ रहे होंगे। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा 6th क्लास, और इस क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे एचडीडी, एसडीडी टाइप्स एंड डिटेल। तो एचडीडी के कितने प्रकार हैं और एसडीडी के कितने टाइप के हैं, इनको डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, और बाकी दोस्तों अभी आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है, आपको क्लास आगे चाहिए, आप चाहते हैं कि हमें 7 क्लास चाहिए, नीचे कमेंट में लिखना होगा आपको क्लास 7, और क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करना होगा और आपको बताना होगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा क्लास, कैसा फील कर रहे हैं आप, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्या मतलब लग रहा है, एक फीडबैक तो दीजिए, तब तो एक मोटिवेशन आएगा आप लोग के लिए बनाऊंगा। चलो देखते हैं आगे, ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज के क्लास को शुरू किया जाए। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है एच फॉर हार्ड, डी फॉर डिस्क, डी फॉर ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी का फुल फॉर्म होता है। ये किस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखता है, देखिए फ्रंट से इस तरह का दिखेगा। अगर आप हार्ड डिस्क के अपर साइड देखेंगे तो वो इस तरह का दिखेगा मेटल का, और उसका अपोजिट तरफ अगर लोअर साइड देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा, ठीक है। पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ आपको पिक्चर दिखाया कि इस तरह का हार्ड डिस्क दिखता है। हार्ड डिस्क इसे कहते हैं, वो इस तरह का दिखता है, समझ में आ रहा है, ये अपर साइड से, ये लोअर साइड से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, दो तरह के हार्ड डिस्क पहले आते थे, यानी उनका जो हार्डवेयर था वो दो तरह का था, सॉफ्टवेयर नहीं। अभी भी दो तरह का आता है, वो अलग चीज, दो तरह का। ये जो है ना, ये दो की कनेक्टिविटी अलग थी, हार्डवेयर ही अलग था इसका। कैसे बताता हूं, एक आप यहां देख रहे हैं, एक यहां देख रहे हैं। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस था देखिए, एक आता था साटा, जिसे SATA साटा कहते थे। साटा का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये फुल फॉर्म होता है साटा का। तो एक आता था ये साटा हार्ड डिस्क, उसके बाद एक आता था ये पाटा हार्ड डिस्क, PATA, जिसका फुल फॉर्म होता था पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब आप देखोगे, आप बोलोगे सर दोनों तो सेम लग रहा है, डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। अभी देखो आप डिफरेंस जानोगे, यहाँ पे इसकी सॉकेट देखो, आप इस सॉकेट को देखो और इस सॉकेट को देखो, ये सॉकेट है इसका पावर का, यहां से ये क्या लेता है, पावर, और यहां से ये क्या लेता था, डाटा। तो ये सॉकेट है इसका डाटा का, ये पावर का। अब अगर आप इस साइड में देखेंगे तो यहां गौर से देखिए सॉकेट को, अब ये जो सॉकेट है ना, ये है इसका डाटा का, और ये जो आप देख रहे हैं ये है पावर का। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है, दोनों का सॉकेट कंप्लीटली डिफरेंस है, आप देख रहे हैं। तो ये साटा हो गया, ये पाटा हो गया, ये साटा केबल है, ये जो देख रहे हैं पतला सा केबल आता है जो यहाँ लग जाता है, और इसी से सारा डाटा ट्रांसफर इसी से होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आता था, ये केबल करीब 3 इंची 2 इंची का साइज होता था, इतना चौड़ा होता था, लंबा सा, यहाँ पे लगता था पूरा, ये जो देख रहे सॉकेट, और दूसरा मदरबोर्ड में लगता था। तो ये पाटा हार्ड डिस्क है, ये साटा हार्ड डिस्क है। आज के डेट में, करंट समय में आपको पाटा देखने के लिए अब नहीं मिलेगा, ये हार्ड डिस्क सब विलुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है, दूसरे गोले पे चला गया है, इस गोले पे अब नहीं मिलेगा। अगर आपको देखना है तो दूसरे गोले पे जाना होगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए जाहिर सी बात है, हटा इसलिए क्योंकि इसका जो ट्रांसफरिंग रेट वगैरह था वो कम था, कम सुटेबल था। इसका एडवांस वर्जन साटा आया, तो साटा जब एडवांस हो गया तो पाटा को साइड कर दिया गया, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या मिलेगा,
साटा मिलेगा। साटा का फुल फॉर्म आपने देखा, पाटा का फुल फॉर्म देखा। हार्ड डिस्क 2 कैटेगरी के आते थे, वो आपने देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देख लिया हार्ड डिस्क कैसा होता है, हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है। हार्ड डिस्क 2 तरह के आते थे, पाटा एंड साटा। पाटा बंद हो गया, साटा अब आ रहा है। तो अब आगे हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। ये हार्ड डिस्क का अपर साइड है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हार्ड डिस्क का अपर साइड है। यहाँ पे ये व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये मेटल है। ठीक है, ये क्या है, मेटल का बना हुआ है, मेटल का कवर है। ये छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक डॉट देख रहे हैं, ये स्क्रू है। ठीक है, स्क्रू है। किस चीज का स्क्रू है, ये जो मेटल है बेस में जो टाइट किया गया है उसका ये स्क्रू है। तो समझ में आ रहा है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये जो स्टिकर आप देख रहे हैं ना लगा हुआ है, ये स्टिकर पे क्या लिखा रहता है, सबसे पहले तो ब्रांड लिखा रहता है। जिस भी ब्रांड का है उस कंपनी का नाम आपको मिल जाएगा, इसकी कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी स्पीड आरपीएम वगैरह मिल जाएगा, बाकी इसके कुछ पोर्ट से डिटेल मिल जाएंगे। मतलब हार्ड डिस्क के जो डिटेल्स है वो यहाँ स्टिकर पे मेंशन किया जाता है। तो ये हो गया अपर साइड। अब इसके लोअर साइड, बैक साइड में देखेंगे तो इस तरह का मिलेगा हार्ड डिस्क आपको। अब ये जो है यहाँ पे ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ना, ये किट है, ये किट है। और किट देखिए, ये व्हाइट वाला जो देख रहे हैं ये स्क्रू है। तो ये 4 स्क्रू से किट को टाइट किया गया है बेस में। आप इसको चारों स्क्रू खोलेंगे तो ये किट बाहर आ जाएगा। ये जो देख रहे हैं, ये एक मोटर लगा हुआ है, इनर साइड मोटर है, यानी अंदर की तरफ लगा हुआ है। और यहीं पे 4 जो आप देख रहे हैं ना, ये आया हुआ है, इसके सॉकेट है जो इसमें पिन में जाके सटता है। तो जब भी हम लोग यहाँ से डाटा ट्रांसफर लेते हैं तो ये मोटर अंदर के प्लटर को घुमाता है। अभी मैं आगे दिखाऊंगा इसके अंदर का भी पूरा, देखिए पूरा बताऊंगा, ऐसा नहीं है पाटा साटा बताने की क्या जरूरत थी। पर देखो, अगर आप काम करने जा रहे हो तो बेसिक नॉलेज रखना बहुत जरूरी, क्योंकि बेसिक नॉलेज रहेगा तभी आप दूसरों से डिफरेंट बनोगे और आपकी डिमांड अच्छा ही है। तो ये मोटर हो गया, ठीक है, और ये हमारा किट हो गया। ये जो नीचे हार्ड प्लास्टिक बॉडी होता है, बहुत हार्ड। अच्छा, अब एक चीज और है, हार्ड डिस्क को कहीं भी ओपन नहीं किया जाता है। अगर आप इसके ढक्कन को ओपन करेंगे तो आपका डाटा लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसको पूरा डस्ट फ्री इन्वायरमेंट के अंदर ओपन किया जाता है, उससे डाटा का बैकअप लिया जाता है। यूट्यूब पे लाखों वीडियो है जो आपको दिखाएगा डाटा लॉस हो गया, ढक्कन खोलो, प्लटर निकालो, दूसरे में लगा दो, चालू करो। भाई यकीन मानो, आपका डाटा चला जाएगा, रोते रह जाओगे, कपार पीटते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं। तो समझो, सीखो चीजों को, उसके बाद आपको खुद नॉलेज आ जाएगा कि यार ये सही बता रहा है, गलत बता रहा है। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देख लिया, ऊपर मेटल बॉडी होता है, स्क्रू से इस तरह से टाइट रहता है। इसके अपोजिट साइड बेस में जाएंगे नीचे की तरफ तो एक हमको किट मिलेगा। ये मोटर एरिया है, ये कनेक्ट किया हुआ है इसमें, और ये भी स्क्रू से टाइट किया हुआ है। ये इसका साटा हो गया, ये इसका पावर का हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 3 हार्ड डिस्क आपको दिख रहा है। ठीक है, तीनों हार्ड डिस्क अलग है। अब बोलोगे कैसे सर, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये हार्ड डिस्क के इनर साइड का है, अंदर के तरफ का। जब आप इसके खोलोगे ना ढक्कन को, ये जो कवर आप हटाओगे, तो जब इसके ऊपर वाले सेक्शन को खोलेंगे, जो स्टील का ढक्कन था, जब उसको निकालेंगे तो अंदर ये मिलेगा। अब ये क्या है, पहले एक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको बैक साइड से मोटर दिखाया था, देखिए ये वही मोटर है। ठीक है, नीचे मोटर लगा हुआ है, ये मोटर का पिन है, और इसमें ये स्क्रू के थ्रू टाइट किया हुआ है। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्लटर। ये जो देख रहे हैं ना, ये स्टील का सीडी कैसेट देखे हैं दोस्तों आप लोग, याद है डीवीडी सीडी कैसेट, सेम वैसा ही है, बट वो प्लास्टिक का होता है, तो ये मेटल का, स्टील का, थोड़ी मोटी होती है, वजनदार होती है। तो ये प्लटर है। अब ये करता क्या है, एक्चुअल में जो भी हार्ड डिस्क के अंदर आप डाटा रखोगे वो यही प्लटर में आके स्टोर करेगा। तो ये मोटर एरिया हो गया, ये प्लटर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये एक लंबा सा आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हेड रीडर। ठीक है, ये हो गया रीडर आपका, और ये है हेड, रीड एंड राइट हेड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हेड है, यहाँ पे छोटा सा एक एकदम लगा होता है। अब देखिए आप इसको समझिएगा, पहले जमाने में ना एक गाना बजाने वाला मशीन होता था, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, उसमें इतना बड़ा बड़ा कैसेट लगता था। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में। तो जब वो कैसेट को हम लोग रखते थे और उसके ऊपर एक पिन पॉइंट होता था जिसको हम लोग ऐसे कैसेट पे रखते थे, और कैसेट घूमता था, गाना सुनते थे हम लोग। डीवीडी के टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि एक लेंस था, डीवीडी कैसेट था, उसमें वो लेंस लगता था लेजर की मदद से, और डीवीडी घूमता था और डाटा रीड होता था। सेम चीज यहाँ है दोस्तों, बिल्कुल सेम चीज है। अब क्योंकि कवर होता है तो हमें पता नहीं चल पाता, पर जब मैंने ओपन करके आपको दिखाया तो आप देखोगे ये प्लटर है और ये मोटर है। ये मोटर क्या करता है, प्लटर को ऐसे राउंड घुमाता है, गोल 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 घुमाता है। और जब ये घूमता है तो ये हेड क्या करता है, यहाँ पे डाटा को आपके रीड करता है, रीड एंड राइट करता है। ये इस तरह से मूवमेंट आगे पीछे होता रहता है। समझ में आ गया आपको। तो अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे प्लटर हम लोग समझ गए, ये मोटर एरिया हो गया, ये हेड हो गया अपना। ठीक है,
और भी डिटेल में है, लेकिन अब उतना डिटेल में आपको बता के भी फायदा नहीं, उसके लिए मेरा एडवांस कोर्स वगैरह, मास्टर कोर्स वगैरह है अलग का। अब देखो, आपको मुझे तैयार करना फील्ड में काम करने के लिए, इतना नॉलेज देना है कि मतलब आप जब जाओ तो आपको 4 बंदे देखे तो बोले दम है भाई इस बंदे में, तो मुझे वो तैयारी आपकी चाहिए। उसके लिए इतना बहुत ज्यादा है, काफी नहीं है, बहुत ज्यादा है। चलो, तो आप समझ में आ गया। आप देखें, अब एक इंटरेस्टिंग सी बात इसमें और बताता हूं आपको। आप गौर से देखिए, यहाँ पे ये एक हेडर है और यहाँ देखिए एक ही प्लटर है, ये नीचे रिफ्लेक्शन है उसका, प्लटर एक ही है यहाँ पे, यानी सिंगल हेड सिंगल प्लटर। तो ये क्या है, ये होगा 500 जीबी का, 500 जीबी का होगा, या बहुत से बहुत 1 टीबी का होगा। पर जब स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ती है तब प्लटर बढ़ता है। अब आप देखिए, यहाँ पे सिंगल हेड देखा था, अब यहाँ गौर से आप देखिए, यहाँ पे 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड है। अब सोचिए ये 5 हेड क्या कर रहा है, तो एक ये बेस है, यहाँ पे प्लटर घूम रहा है, एक हेड इसके ऊपर से रीड कर रहा है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर एक और प्लटर लग गया, अब एक बेस इस पे भी रीड कर रहा है, इसके ऊपर एक प्लटर, उसके ऊपर एक रीड हेड लगा हुआ है, फिर एक प्लटर, उसके ऊपर एक रीड हेड लगा हुआ है। तो यहाँ पे लाइन से प्लटर लगा हुआ है, वो आपको दिखेगा यहाँ, देखिए 1 2 3 4। अब समझ में आया। और ये बाहर है, बाहर है इसीलिए आपको ये चारों दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये अंदर जा चुका है। तो जब भी हार्ड डिस्क हम बंद करते हैं, शट डाउन, एक चीज और है, कंप्यूटर को हम लोग, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जब हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं भैया इसको शट डाउन करिएगा प्रॉपर, लाइन नहीं कटना चाहिए। पूछता है क्यों सर, ऐसा क्यों, तो हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क खराब होगा। तो वो खराब कैसे होता है वो समझो। ये प्लटर है, ये रीड हेड है, इसमें समझते हैं, ठीक है। अब ये घूम रहा है और इसकी स्पीड अच्छी खासी स्पीड है, अभी आगे बताऊंगा अभी। अब ये फुल स्पीड में घूम रहा है, अपना काम कर रहा है। ये हेड यहाँ पे आप सडनली पावर कट कर दिए, ये हेड जो है ना यहाँ पे सीधा हिट करता है, हिट, हिट समझ रहे हो ना आप, मतलब वो अटक जाता है वहीं पे। और जब अटकता है ना तो मतलब जबरदस्त अटकता है। जैसे आप बाइक चलाते हो, कभी कभी गलती से ज्यादा गियर रहता है, क्लच छोड़ते हो, एकदम लॉक हो जाती है बाइक। सेम चीज इसके साथ होती है। जैसे ही इसका पावर अचानक से कट होता है, ये हेड सीधा उस पर हिट करता है, और जब ये हिट करता है तो वो प्लटर पे गड्ढा बनाता है, छोटे छोटे गड्ढा या फिर इस तरह के स्क्रैचेस बना देते हैं। और फिर जब लाइन आता है तो जब ये रीड हेड उसको रीड करने जाता है ना तो इसको प्रॉब्लम आता है। सिंपल एकदम समझ लीजिए कि एक रोड एकदम फ्रेश बना हुआ है, एकदम चिकना रोड बना हुआ है, आप बाइक लेके निकलो एकदम 80 90 100 पे जा रहे हो मजा से। अब रोड सेम रहने दो लेकिन उसमें 100 150 गड्ढे बना दो, अब आपकी हाल क्या होगी। तो वही ऐसे ऐसे जो होता है ना मजा, वो इसके साथ भी होता है। अब दिखता नहीं है क्योंकि अंदर रहता है, और जब ज्यादा हो जाता है तो बेचारा ये हाथ जोड़ लेता है, बोलता हमसे ना हो पाएगा। तो चलिए ये भी बता दिया लगे हाथ, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, ये बाहर के तरफ है, यहाँ मल्टीपल प्लटर है। तो होता क्या है, जब हम लोग शट डाउन करते हैं किसी भी हार्ड मतलब हार्ड डिस्क जिसमें लगा हुआ है, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या डीवीआर हो। अच्छा, डीवीआर में भी भाई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइन काट देते हैं, भाई होगा दिक्कत, उसमें भी शट डाउन का ऑप्शन दिया भाई मेरे, वहां से बंद कर लो, ठीक है। अब होता क्या, जैसे ही हम लोग शट डाउन करते हैं, ये हेडर यहां से उठ के बकायदा इज्जत से आके इस जगह पे रखा जाता है, इसका घर है ये। तो ये बेचारा यहाँ से आता है, अपना ड्यूटी ऑफ करता है और अपने घर में जाके मस्त चिल करता है, ठीक है। तो आप देखिए ये अभी वही काम कर रहा है, ये प्लटर पे नहीं है, ये आके अपने हेड अपने रेस्ट घर में आके बैठा हुआ है। उसी तरह से इसका देखिए रेस्टिंग एरिया यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बंद है, ये हार्ड डिस्क अभी बंद है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुआ ये जो हेड था सारा अंदर चला गया। अब हर प्लटर के बीच में एक एक हेड घुसा हुआ है, हर प्लटर के। तो आप बोलोगे सर प्लटर इतना क्यों लगाते हैं, प्लटर इसलिए लगाते हैं कि इसकी भी लिमिटेशन है। आप देखते हो सीडी डीवीडी लाते हैं तो कैपेसिटी होती थी कि इससे ज्यादा नहीं डाल सकते, फिर दूसरा सीडी लाओ। तो वही है, जब भी हम हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे तो प्लटर का जो नंबर है हमारा वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें 4 लगा हुआ है, तो अगर ये 500 जीबी का एक होगा तो ये 2 टीबी का हार्ड डिस्क बना। अगर इस प्लटर एक प्लटर का 500 जीबी कैपेसिटी है और 4 लगा तो ये 2 टीबी बना। और अगर 1 टीबी कैपेसिटी होगा तो ये 4 टीबी बन जाएगा। तो इसी तरह से जितना ज्यादा, और आप देखोगे हार्ड डिस्क को जब आप कैपेसिटी ज्यादा लोगे ना तो वजन ज्यादा होता चला जाता है। वजन इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्लटर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अभी आपने हार्ड डिस्क के अंदर के मैकेनिज्म को भी समझ लिया कि प्लटर क्या होता है, हेड क्या होता है, कैसे डाटा को रीड किया जाता है, कैसे रीड राइट होता है, सारा कुछ समझ लिया। इसमें नंबर ऑफ प्लटर का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा है, तो सारा चीज मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से समझा जरूर दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा ये फिर आ गए,
अब आ गए हैं तो थोड़ा सा देखिए। देखिए ये कि सौरभ सिंह नाम से हमारा एक चैनल है दोस्तों, वहाँ पे मैं डेली यूज की कुछ कुछ वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मैं अपने यूज के लिए मंगाता हूँ, घर के यूज के लिए मंगाता हूँ, उन सब प्रोडक्ट को भी यहाँ डालता हूँ और बताता हूँ वो आपके लाइफ में कैसे वैल्यू एड कर सकता है। बहुत मजेदार मजेदार इस पे वीडियो आ रहे हैं, आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा, एक अलग कैटेगरी ही वो अलग है। तो एक बार आप यहाँ भी मुझे देखो, अलग ही रूप में मिलूंगा आपको। खैर, और ये है हमारा स्पायरो इन्फोटेक दुकान का चैनल, जो मेरा अपना शॉप है उसका चैनल स्पायरो इन्फोटेक। जब भी मैं साइड पे होता हूँ, किसी साइड पे वर्क कर रहा होता हूँ, या कहीं पैनल इंस्टॉल हो रहा है, कैमरा इंस्टॉल हो रहा है, कंप्यूटर लग रहा है, तो वहां पे कुछ वीडियो बनाता हूँ जो यहाँ पे अपलोड होती है। बाकी कुछ नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह डलता रहता है उस पे। टैग स्पैरो पे तो आप लोग अपना प्यार दे ही रहे हो, इसमें क्या ही अब कहना है। थोड़ा बहुत प्यार नहीं आ रहा क्योंकि कुछ लोग जो है ना देख रहे हैं और धीरे से निकल जा रहे हैं। तो सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर का जो रेशियो है ना बहुत खतरनाक है मेरा। ऐसे मत करो यार, कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा ही अच्छा रहा ना, तुमको काम का वीडियो मिल रहा है भाई, अब इसको नहीं करोगे तो किसको करोगे। चलो, तो इस पे तो प्यार आपका मिल ही रहा है। डिजिटल यादें मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है जहाँ पे मैं बहुत प्यारा प्यारा अपना पर्सनल ब्लॉग डालता रहता हूँ। कभी भी कहीं घूमने उमने गए, बहुत जबरदस्त जबरदस्त ब्लॉग है, इसमें मजा आएगा आपको देखोगे तो। और मेरी लाइफ की बहुत सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे शेयर की हैं अपने बारे में। और एक सोशल स्कैनेट हमारा चैनल है जहाँ पे हम सोशल मीडिया के बारे में डालते हैं, प्लस जितने भी ऐप और एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स वगैरह हैं जो आपको यूजफुल हो, जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, उन सब वीडियो को हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिए ये सारे चैनल को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानने वाले, देखिए हार्ड डिस्क हम लोगों ने देख लिया कैसा होता है, हार्ड डिस्क अपर एंड बैक साइड देख लिया, हार्ड डिस्क के अंदर का मैकेनिज्म देख लिया, रीड राइट सब समझ गया। अब हम लोग देखेंगे हार्ड डिस्क जो है वो जो रन करता है, मैंने बोला ना स्पीड बहुत होता है, अब मैं वो बता रहा हूं। तो जो घूमता है ना हार्ड डिस्क, उसको घूमने की स्पीड को बोलते हैं आरपीएम। देखिए हार्ड डिस्क जो है जिस स्पीड पे घूमता है उसको बोलते हैं आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, आरपीएम का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। और ये दो स्पीड में आपको मिलेगा, एक 5400 आरपीएम में और एक 7200 आरपीएम में। अब दोनों में फर्क क्या होगा सोच के बताओ, आप बताओ दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि 54 और 7200 दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, सोचिए एक बार बताइए जल्दी। कि एक हार्ड डिस्क है जो 5400 आरपीएम पे यूज हो रहा है चल रहा है, एक है जो 7200 आरपीएम पे यूज हो रहा है चल रहा है। जाहिर सी बात है इसकी स्पीड ज्यादा है तो रीड एंड राइट कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी फास्ट डाटा ट्रांसफरिंग होगा। ठीक है, इसमें स्लो होगा, आप समझे। अब ये भी बहुत मैटर करता है। जो सस्ते हार्ड डिस्क आते हैं ना उसमें 5400 आरपीएम का, आप बोलते हो यार सेम हार्ड डिस्क 4 टीबी का, कहीं अलग रेट में कहीं अलग रेट में, आपने आरपीएम पूछा ही नहीं उससे। हो सकता है अगला बंदा जो आपको कम में दे रहा है वो 5400 आरपीएम का दे रहा है, और कोई आपको जो ज्यादा पैसा ले रहा है वो 7200 आरपीएम का दे रहा होगा। तो आपने पूछा नहीं पूछा, आपको सस्ता मिला आप उठा के चल दिए। तो आरपीएम बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करता है, क्योंकि डाटा का जो स्पीड है रीड एंड राइट का वो डिपेंड करता है फुल्ली आरपीएम पे। अगर आप 5400 लेते हैं तो स्लो होगा, 7200 लेंगे तो फास्ट होगा। अब समझ में आपको आरपीएम क्या है। आरपीएम है जो प्लटर मूव करता है, वो प्लटर जो मैंने दिखा ना इस तरह का गोल जो मोटर घुमाता है जिसे, वो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, वो जो राउंड करता है ना उस राउंड को आरपीएम, उसका मेजरमेंट है ये। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हार्ड डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी। तो हार्ड डिस्क की स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी आती है, तो 500 जीबी पहले आता था, 120 जीबी भी, 60 जीबी भी, मैंने 30 जीबी के भी मेरे पास हार्ड डिस्क है। तो 60 जीबी ये सब तो वो सब अब नहीं जाएंगे, अभी 300 जीबी भी आते थे, उधर बात नहीं करेंगे। नए जमाने में नई बातें करेंगे। ठीक है, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, डालो अभी डालो। चलो, तो देखो अब यहाँ पे क्या ना, कम से कम 500 जीबी तो आज के डेट में हर कोई ले रहा है, 600-700 रुपए में अवेलेबल होने लगा है यार। अब रेट ही कहाँ रहा हार्ड डिस्क वगैरह का, एसएसडी जब से बैंड बज गया इन लोगों का। खैर, तो 500 जीबी से मिनिमम मार्केट में आपको मिल जाएगा। 4 टीबी तक नॉर्मली हर कोई यूज में लेता है, इसके बाद 6, 8, 10 आपको मिल जाएंगे, 15 भी आ रहा है, बहुत आ रहा है, हर ब्रांड बना रहा है। अब पता आपको 500 आता था पहले, ठीक है, 500 के बाद आता था 1 टीबी, फिर 2 टीबी, और फिर सीधा 4 टीबी। अब बीच में एक ब्रांड आया वो बोला 1 और 2 के बीच 3 भी आता है। भाई 3 कहाँ है, अब उसने क्या किया 3 टीबी का हार्ड डिस्क बना दिया। मुझे पता चला है, बोला यार ये तो कचाइन हो गया, इतिहास रच दिया इस ब्रांड ने। 3 टीबी का हार्ड डिस्क बना रहा है दोस्तों, कि अगर आप 1 टीबी ले रहे हैं, 2 टीबी ले रहे हैं, तो सीधा 4 क्यों ले रहे हैं, 3 भी तो ऑप्शन है, 3 टीबी पे भी तो आइए, बताइए। तो देखिए ये जो कैपेसिटी, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब ये 500 जीबी भी शहीद हो चुका हो,
ठीक है। और कैपेसिटी 4 के जगह कहां से कहां, अभी 10, 12, 15 तो अभी चल रहा है और कहां जाएगा पता नहीं। तो नॉर्मली रेंज बता रहा हूं आपको, 500 जीबी से नॉर्मली जो आपके काम में आएगा सीसीटीवी कैमरे की इंडस्ट्री में, वो बता रहा हूं। 500 जीबी से स्टार्ट 4 टीबी तक आपको यूज में आएगा। चलिए ठीक है। और ये अभी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है और ये चलता रहेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ता रहेगा, कैपेसिटी इंक्रीज होता रहेगा। चलिए अब देखते हैं आगे, हार्ड डिस्क की कैटेगरी देखते हैं। अब मैंने वहां पे आपको बताया था कि पहले दो तरह के हार्ड डिस्क आते थे, कौन से, एक पाटा हार्ड डिस्क, एक साटा हार्ड डिस्क। अब देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा मतलब बताने वाला हूं आपको। अभी आरपीएम बताया ना, जो रेट पे भी डिपेंड कर जाता है, रेट भी कम ज्यादा हो जाता है इसकी वजह से। एक और मजेदार चीज बता रहा हूं, जिसके वजह से भी रेट कम ज्यादा होता है। और प्लस जब भी आप कैमरे का सेटअप करें, ये तो आपको मालूम होना ही होना चाहिए। बोलिए क्या है ये है हार्ड डिस्क की कैटेगरी। दो कैटेगरी में आता है, कितने में, एक और एक, यानी दो कैटेगरी में आता है। कौन कौन सा, एक है डेस्कटॉप, एक है सर्वेलेंस। अब आप बोलोगे सर ये डेस्कटॉप और सर्वेलेंस में क्या डिफरेंस है? सिंपल डिफरेंस, ये डेस्कटॉप हार्ड डिस्क जो है ये लैपटॉप में लगेगा, डेस्कटॉप के अंदर लगेगा। जहां जिस मशीन को 24 घंटे नहीं चलाना है उस जगह पे आप डेस्कटॉप हार्ड डिस्क को यूज करोगे। यानी अगर आपको स्टोरेज के लिए पॉकेट हार्ड डिस्क चाहिए तो आप डेस्कटॉप हार्ड डिस्क यूज कर सकते हो। बैकअप वगैरह रखने के लिए हम लोग बनाते हैं ना एक्स्ट्रा केसिंग में डाल के, तो आप ये ले सकते हो। कंप्यूटर लैपटॉप में आप ये लगा सकते हो। ये 24/7 चलने के लिए नहीं बना है। और सर्वेलेंस हार्ड डिस्क जो है इसे स्पेशली डिजाइन किया जाता है सीसीटीवी कैमरे के लिए, कि ये 24 घंटा रीड एंड राइट करते रहे, ये हार्ड डिस्क खराब ना हो। हेवी ड्यूटी हार्ड डिस्क होती है और इसीलिए डेस्कटॉप के हार्ड डिस्क से ज्यादा प्राइस होता है सर्वेलेंस के हार्ड डिस्क का। प्राइस में भी आपको डिफरेंस मिलेगा, ये और ये, इन दोनों के प्राइस में ये आपको हमेशा अपर साइड मिलेगा ज्यादा, ये थोड़ा लोअर साइड मिलेगा कम में। ठीक है, तो दो हार्ड डिस्क आता है। अब आपको समझ में आया? तो जब भी हम लोग सीसीटीवी कैमरा में यूज करेंगे तो कौन सा करेंगे? सर्वेलेंस हार्ड डिस्क यूज करेंगे। कभी भी डेस्कटॉप हार्ड डिस्क उसमें नहीं लगाएंगे। पार्टी भी परेशान रहेगा, आप भी परेशान रहेंगे, कंप्लेन आता रहेगा, पागल हो जाओगे। तो हमेशा यूज करें सर्वेलेंस हार्ड डिस्क। और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क कहाँ लगाएंगे हम लोग? सिस्टम में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, इसी सब जगह पे यूज होगा। ठीक है, या पॉकेट स्टोरेज वगैरह लेना है तो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता दो यार, क्योंकि परेशानी तो मुझे बहुत है, गर्मी से पागल हो रहा हूँ। पंखा उंखा सब बंद है, हालत खराब है। खैर अब देखो हार्ड डिस्क तो हम लोगों ने देख लिया, तो हार्ड डिस्क लगेगा कहाँ? ये है हमारा डीवीआर या एनवीआर, जो भी समझ लो, दोनों ऐसा ही रहता है। अंदर में इस तरह का किट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए साटा का जगह दिया हुआ है, यहाँ पावर का जगह है। तो एक केबल पावर का निकल के हार्ड डिस्क में यहाँ लगा, साटा का यहाँ लगा, और चार जो मैंने आपको दिखाए थे स्क्रू टाइट करने की जगह, उससे यहाँ स्क्रू टाइट हो गया। केबल कौन सा है? केबल ये है साटा, ये साटा केबल है, ये यहाँ पे लगेगा छोटे वाले में, और ये बोर्ड में लग जाएगा यहाँ पे। ये है आपका पावर साटा, ये जाएगा यहाँ लगेगा बड़े वाले में, और इसका ये वाला जो हिस्सा है ये लग जाएगा जाके यहाँ बोर्ड में। ठीक है, सिंपल एकदम। तो दो वायर लगेंगे, ये दोनों वायर हमें अटैच करना है कहाँ? तो दो वायर लगेंगे, एक ये और एक ये, इन दोनों जगह पे वायर को लगाना है। इन दोनों वायर को यहाँ पे अटैच करना है, हार्ड डिस्क को टाइट करना है, इसके ढक्कन को टाइट कर देना है। हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो गया हमारे डीवीआर या एनवीआर में, जहां भी आपका। ठीक है, तो हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग एसएसडी की तरफ। तो हार्ड डिस्क का तो पूरा इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी आपने देखा। अब थोड़ा सा एसएसडी पे प्रकाश डालते हैं, क्योंकि बहुत डिमांड में है भाई साहब ये। एक और एसएसडी है जो इससे भी ज्यादा डिमांड में है, वो भी बताऊंगा अभी। खैर, तो ये एसएसडी, अब एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये फुल फॉर्म होता है एसएसडी का। ठीक है, अब उसमें आपने देखा था प्लटर होता है, प्लटर पे यूज होता है। चलो आगे बताऊंगा, वो पहले आप एसएसडी को देख लो जी भर के। ये है एसएसडी, आप इसको देखो। अब दोनों का डिफरेंस बताता हूं। वो अगर इतना बड़ा है, एक पूरा हाथ में मेरे अगर आ रहा है, यानी 6 इंच का, ये मात्र 3 इंच का मिलेगा आपको, इतना सा। वो पूरा मेटल बॉडी मिलेगा, ये पूरा फाइबर बॉडी मिलेगा। दोनों को हाथ में ऐसे रखोगे ना, ये 10 ग्राम, ये 1 किलो, ऐसा फील होगा आपको। सोच लो कितना लाइट है। तो ये हो गया अपर साइड। और सेम यहाँ भी इस तरह का स्टिकर होता है जिसपे ब्रांड का नेम, उसकी कैपेसिटी लिखी रहती है, और भी डिटेल्स जो देना हो। और ये हो गया बैक साइड का एरिया, जहां पे आप चार ये छोटा स्क्रू देख रहे हैं, जो हार्ड डिस्क के पीछे भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये टाइट करने के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है चारों टाइट करने के लिए, कि बढ़िया से आप टाइट करके अपना डीवीआर में लगाएं या डेस्कटॉप में लगाएं, जहां भी आपको मन हो लगाने का आप लगा सकते हैं। और यहाँ भी एक स्टिकर मिल जाएगा, जहाँ पे इसकी सीरियल, मॉडल, कैपेसिटी, ये सारी डिटेल कंपनी की आपको यहाँ मिलेगी।
ये देखिए सेम साटा है ना यहाँ पे और सेम पावर का साटा है। तो ये हो गया हमारा एसएसडी, इसका फुल फॉर्म हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, अब आगे दिखाता हूं आपको। अब देखिए एसएसडी में भी ना बहुत सारे वैरायटी है, खास करके दो वैरायटी है। ठीक है, एसएसडी का पहला ये जो आपको बड़ा वाला हमने दिखाया, इसको कहते हैं साटा एसएसडी। क्या कहते हैं इसको? साटा एसएसडी। साटा एसएसडी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे साटा केबल का जगह है, जो साटा केबल लगाते हैं ना, तो इसीलिए इसको साटा एसएसडी कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म तो बता ही दिया आपको, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और साटा का भी बता दिया था। अब देखिए इसमें क्या है, तीन आपको मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी साटा एसएसडी 1.0, 2.0, 3.0, या तो ऐसे मिलेंगे या 1, 2, 3 ऐसे मिलेंगे। अब डिफरेंस क्या है तीनों में बताऊंगा, पहले इसके भाई को भी मिल लीजिए आप। ये है हमारा NVMe SSD, ये बहुत ही खतरनाक आइटम है दोस्तों। क्या है ये? NVMe SSD। अब ये क्या खतरनाक चीज है कि आप इसको देख रहे हैं ना, मैंने क्या बोला, ये 3 इंच का छोटा सा इतना सा होता है। ये पता है क्या, आपने डेस्कटॉप का रैम देखा है, जो कंप्यूटर में रैम लगता है, ये उसके 1/3 हिस्से का है, यानी 4 हिस्से में बांटे और 1 हटा दे तो 3 जो हिस्सा बचे उस साइज में ये आता है। और उससे थिकनेस के मामले में 4 टाइम पतला है ये। अब आप सोच लो कि एकदम इतना पतला सा, मतलब इसको छूते भी है ना लगता है टूट ना जाए, कहीं लगाते वक्त भी लगता है कि यार बस इसको धीरे से ऐसे लगा दें बस। तो ये है NVMe SSD, और इसमें दो तरह के मिलेंगे, एक मिलेंगे आपको M.2, एक मिलेगा PCIe। ये दो तरह के SSD मिलेंगे और एक नॉर्मल NVMe SSD मिलेगा। अब इनका वर्क क्या, मैकेनिज्म क्या बताएंगे। फिलहाल इसका हमें कोई यूज नहीं है सीसीटीवी मार्केट के अंदर, क्योंकि इसको लगाने का सॉकेट आता ही नहीं है। ये यूज में आएगा आपको कंप्यूटर में, डेस्कटॉप के अंदर यूज में आएगा। डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क लगता था पहले, उसको मार के भगाया इस भाई साहब। ये आया, बोला चलो खाली करो, पहली फुर्सत से निकलो। ये आके घेरा जगह, और जब ये आया ना तो भैया, इसका भी भैया ये था, बोला भाई साहब आप भी पहली फुर्सत में खाली करो, और इसको भगाया, ये घुस गया। आज के डेट में मैं अपने सिस्टम में यूज कर रहा हूँ, और मैं जितना सिस्टम सेल आउट कर रहा हूँ, जितना मैंने सिस्टम सेल आउट किया, हर सिस्टम में मैं NVMe SSD डालता ही डालता हूँ। इतना फास्ट डाटा ट्रांसफरिंग, और जब आप वर्क करते हो ना कोई भी, तुरंत तुरंत प्रोसेस करता है ये, ओपन होगा, क्लोज होगा, मतलब यूज, आप हार्ड डिस्क यूज करो और आपको मैं ये यूज करवाऊंगा, दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के आप यूज करके देखो यार, आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। खैर, तो आप ये समझिए कि इसका यूज हमें है नहीं सीसीटीवी के अंदर, तो इसको भी साइड कर देंगे, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है। तो आप जान के अभी क्या करोगे, कंप्यूटर क्लास पढ़ाऊंगा ना, उसमें इसको अच्छे से बताऊंगा। अभी किसका यूज है? इसका यूज है। अब इसको हम लोग ले सकते हैं डीवीआर में, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि देखो हार्ड डिस्क में वही प्रॉब्लम है, हार्ड डिस्क में 2-3 डीमेरिट है। एक तो है कि अगर वो गिर गया तो खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें प्लटर आप देखें गिरता है तो डैमेज करता है। ये गिरेगा तो ये भी देखिए खराब तो होगा, बट चांस कम है। वो गिरा तो खराब, और ये गिरा तो 50-50, डिपेंड करता है गिरा किस कंडीशन में, पहला। दूसरा, डाटा जो रख रहे हैं दोनों की ड्यूरेबिलिटी, वो कम समय तक चलेगा, ये बहुत ज्यादा चलेगा, क्योंकि उसमें प्लटर घूम रहा है बार 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 बार, वो घिसेगा ही घिसेगा, वो खराब होगा ही होगा। इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लिए, ये हो गया साटा SSD, हो गया NVMe SSD। आगे बढ़ते हैं, NVMe का यूज नहीं है तो उसको यहीं छोड़ देते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये, अच्छा भाई साहब आ गए फिर से, और कैसे हैं? अरे कितना मुस्कुराइएगा, देख रहे अभी तक मुस्कुरा रहे हैं। खैर, तो ये इसलिए बार बार आते हैं ना, क्योंकि आप लोग को याद दिलाते हैं, आप लोग कहीं भूल ना जाओ यार। तो आप लोग याद दिखाते हैं कि टैग स्पैरो पे इतना प्यार दे रहे हो, गर्दा उड़ा दिए हो। डिजिटल यादें पे भी प्यार दो, ब्लॉग देखो अच्छे अच्छे, थोड़ा सा सौरभ सिंह वाले चैनल पे भी जाओ, अलग ही वीडियो का आनंद उठाओ, अलग ही वीडियो चल रहा है वहां पे। और इस यहाँ पे स्पैरो इन्फोटेक, अरे दुकान नहीं आ सकते, कम से कम चैनल पे तो आओ, वहां तो देखो प्रोडक्ट हमारा, दुकान हमारा, क्या मजा है, क्या चीजें। और सोशल स्कैनर तो आप ही के लिए है, कर लो ना, मिलेगा बहुत अच्छा अच्छा वीडियो इस पे मिलेगा, आपको मजा आएगा। तो ये कुछ चैनल है, इस चैनल को आपको लाइक, कमेंट, शेयर, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, तो कर दो ना प्लीज। आगे चलें, चलो बोल दिया, हाँ कर देगा, टेंशन मत लीजिए आप मुस्कुराते रहिए बस। तो अब देखिए ये SSD मैंने आपको दिखा, SSD को जब ओपन करेंगे, क्योंकि ये देखिए हार्ड डिस्क का पोस्टमार्टम किया हम लोगों ने, SSD का छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए ये कवर ऊपर का ऊपर चला गया, ये कवर नीचे का नीचे रह गया, ये बीच में बच्चा किट, बस यही है SSD। इसी किट को मैंने यहाँ अलग से साइड में दिखाया। अब ये जो देख रहे हैं ना, इसमें छोटा छोटा आपको मेमोरी चिप दिख रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, आप सोच रहे हो ये क्या लगा हुआ है, यही है मेमोरी चिप। प्लटर याद है? बस प्लटर का
रिप्लेसमेंट है ये, समझ गए आप, ये मेमोरी चिप है। तो जितने भी डाटा है दोस्तों वो इसी एक छोटे से ब्रैकेट में आके इंस्टॉल हो जाता है और इसी यहीं से हम लोग इसे रीड और राइट करते हैं, इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस हार्ड है, क्योंकि कोई मोटर नहीं, कोई रीड राइट का झमेला नहीं, कोई प्लटर नहीं, कोई घूमने का चक्कर नहीं, तो ये डाटा फास्ट ट्रांसफर करता है और बहुत जल्दी कैच करता है। ये जितना ज्यादा कैपेसिटी होगा उतना ये बढ़ता जाएगा, जैसे प्लटर में बढ़ता जाता था तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो ये भी बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए साटा का सेम यहाँ पे दिया हुआ है केबल लगाने का और ये पावर लगाने का, समझ में आ रहा है, घुस रहा है अच्छे से। आओ, तो ये साटा हार्ड डिस्क है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, क्या जानना होगा। साटा एसएसडी जो है हमारा, वो जो मैंने आपको 1 2 3 बताया था ना कि 1 2 3 क्या है, ये स्पीड है, जैसे 5400 और 7200 आरपीएम जो उसकी स्पीड को बताता था, वही चीज तो है मेरे भाई। अगर आपको साटा 1 मिल गया तो आपको 150 एमबीपीएस का स्पीड मिलेगा। ठीक, ये तो सॉन्ग जैसा फील हो गया। खैर, अगर आप साटा 1 लेते हैं तो आपको 150 एमबीपीएस, साटा 2 300 एमबीपीएस, साटा 3 600 एमबीपीएस। अब भाई इसमें भी तो प्राइस का अप डाउन होगा। आप साटा लेने गए एक दुकान के पास, एक दुकानदार अगर 1000 का रेट दे रहा है, आप एक दूसरे दुकान के पास गए, वो बोला 800 में दे देंगे सेम कैपेसिटी का। अब आप सोचो वो 800 में कहां से देगा। नहीं, शादी में दहेज में मिला था उसको, मुंह दिखाई में दिया था, कहां से देगा। वो ये इसलिए देगा कि हो सकता है जो 1000 का रेट आपको दिया हो उस बेचारे के पास 3.0 है और जो आपको रेट दे रहा है 800 का वो 1.0 आपको चिपका रहा है। तो देखिए ये सब नॉलेज रखना जरूरी है, तब तो मजा आएगा। नहीं तो फिर आप पुराना सामान लेके बैठ जाओगे, 50 100 200 रुपए दे के अच्छा क्यों नहीं लेंगे, है ना। चलो अब आगे देखते हैं एसएसडी स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये देखो नॉर्मली, अब क्योंकि ये महंगा आता है, नया चीज है ना, तो नया नया अभी थोड़ा महंगा, अभी ऐसे थोड़ा चौड़े में चल रहा है कि बड़ा आ जाओ हम अकेले हैं, तो अभी थोड़ा महंगा है, तो महंगा है तो इसकी कैपेसिटी कम की डिमांड है। सबसे ज्यादा सेल आउट होता है 120 जीबी, 128 कोई ब्रांड बनाता है, कोई 120 बनाता है, सबसे ज्यादा सेल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आराम से ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है और आधा से ज्यादा खाली रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक एसएसडी लगा देते हैं और स्टोरेज के लिए एक हार्ड डिस्क लगा देते हैं, क्योंकि महंगा है ना अभी। तो ये आपको लगभग 1 टीबी तक नॉर्मल मार्केट में अभी जो सेल आउट चल रहा है हम लोग के पास 1 टीबी तक का डिमांड है, उससे ज्यादा डिमांड अभी नहीं है, आता है बट डिमांड अभी नहीं है, समझ रहे हैं ना। और मैंने क्या बोला था, आप जब वीडियो देखोगे हो सकता है 120 बेचारा कहाँ चला गया होगा, जैसे हार्ड डिस्क 30 60 120 300 जीबी कहाँ गया पता ही नहीं उन लोगों का, तो भाई ये भी हो सकता है गायब हो जाए, रेट गिर जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। तो एसएसडी हो गया, इसकी स्पीड आपने देख लिया और स्टोरेज कैपेसिटी देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो पूरा खुशी ना ये वाला जब पेज आता है ना पीडीएफ में, बहुत खुशी मिलता है आप लोगों को, है ना। इतनी खुशी आज से पहले। खैर चलिए आइए देखिए। तो अब ये क्लास 7 में आपको क्या मिलेगा, क्लास 6 यहीं पे हमारा खत्म रहा। मुझे लगता है अच्छे से मैंने समझाया होगा, जो भी मुझे आता, जितना मुझे आता था उतना मैंने आपको बताया है। तो ये क्लास 7 जो इसके बाद हम लोग करेंगे, उसके अंदर हम लोग जानेंगे माउस, जी हाँ माउस, उसके बाद जानेंगे मॉनिटर, ठीक है, माउस, मॉनिटर और टीवी, इन तीनों के बारे में जानेंगे और इन तीनों का यूज क्या है हमारे कैमरे में, सीसीटीवी कैमरा में, वो जानेंगे। जैसे हार्ड डिस्क और एसएसडी का मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग के लिए यूज में लेते हैं हम लोग। हार्ड डिस्क अगर लेंगे तो थोड़ा स्लो चलता है, दिक्कत आता है, पर सस्ता है तो वही लगता है। एसएसडी लगा देंगे तो डाटा ज्यादा अच्छा आएगा, फास्ट प्लेबैक वगैरह देखने मिलेगा। तो ये सारी चीजें डिफरेंस हो जाती है उसमें, तो वो डिपेंड करता है पार्टी के बजट पे। बट एसएसडी लेता ही नहीं है कोई। खैर अब देखिए लेटेस्ट चीज था, बताना जरूरी था तो बता दिया आपको, कि कोई पार्टी मिल जाए बोले नहीं हमको दो ऐसा जल्दी फास्ट हो जाए, तो बोलो पैसा दो यार, क्यों नहीं देंगे, सब देंगे। खैर तो कंप्लीट डिटेल पता चलने वाला है आपको माउस, मॉनिटर एंड टीवी, इन तीनों का, और तीनों का यूज किया कैमरा, सीसीटीवी कैमरे में वो। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास भी आप जरूर अटेंड, देखिए अब्सेंट नहीं होना है, बिल्कुल अब्सेंट नहीं होना है। और बाकी थैंक यू, अच्छा थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। देखिए थैंक यू भी बोल रहे हैं, बहुत प्यारे भाई साहब है, बहुत प्यारे भाई साहब है ये, समझे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर एक बार याद दिला दूं, क्लास कंटिन्यू अगर चाहिए तो देखिए मैं तो मेहनत कर रहा हूं दबा के, थोड़ा मेहनत आपको भी करना होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, क्लास 6 था ना, ये लिखो क्लास 7, एकदम लिख दो, भर दो कमेंट बॉक्स। वीडियो पे लाइक करो, इतना लाइक कर दो ना कि मैं सुबह उठूं मैं बोलूं यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ दो ना यार, कुछ शौक मुझे भी लगे, तो फिर मैं आऊं यहाँ फुल जोश में। और अभी तो आप लोग को बेसिक कोर्स का कंटेंट दे रहा हूँ, आप सोचो मेरे पास एडवांस और मास्टर कोर्स भी है,
इसको तो मैंने फ्री कर दिया और ये पीडीएफ आप देख रहे हो ना, मेरे पेड कोर्स का पीडीएफ है। मैंने पिछले लाइव में दिखाया था आपको, ये पीडीएफ हमारा फ्री कोर्स का नहीं है। खैर इसमें और भी था पेड में, वो उसको मैंने हटाया है, मतलब 50% आपको, आप सोचो पेड कोर्स का जो बेसिक पेड कोर्स है उसका 50% है ये, तो वो 100 कितना होगा, और अगर वो 100 कितना होगा तो भैया जो हमारा एडवांस कोर्स है वो कितना होगा, और जो मास्टर है वो कितना होगा। तो आप प्लीज सपोर्ट करो, प्यार दो, कमेंट में लिखो क्लास 7, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताओ, अपना एक्सपीरियंस अपनी फीलिंग को जरूर लिखो, लाइक करो दबा के। और बहुत बदमाश लोग हैं यहाँ पे, आते हैं वीडियो देखते हैं भाग जाते हैं, उनको पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कराओ, बोलो नहीं ऐसे नहीं जाना, सब्सक्राइब करके जाओ, क्यों देखा वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, एक अच्छा क्लास जो हमारा 7 है उसमें, वो अच्छा कुछ बताऊंगा, आपको मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको मजा आया होगा, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ओके, तो खत्म हो गया। भाई साहब आप ब्रश कौन सा लगाते हो भाई, कॉलगेट बहुत, अरे यार आप लोग जाते नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ क्लास खत्म हो गया फिर बैठे हुए हो यार। हो गया ना क्लास, थोड़ी आपस की बातें कर लूं मैं, चलो क्लास खत्म हो गया, बाय बाय।